नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आपके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जितने लोग भी आज इस मीटिंग के वसीला से इकट्ठे हुए हैं और खुदावंद की प्रस्तुति की है, उसके नाम की सताइश की है और हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, उसके शुक्र अदा करते हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया और ख़ास तौर पर सीनियर पास्टर परवेज़ खोखर साहब का, जो कि सतून हक असेंबलीज ऑफ गॉड के सीनियर पास्टर हैं। मैं भी उनका शागिर्द हूँ। उन्होंने मुझसे कहा तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके पाया ताकियाँ उन जैसा कलाम सुनाने की मैं कोशिश करूँ और खुदावंद का रूह कुद्दस जो कि हमारा टीचर है वो आज हमें सिखाएगा कि हमने खुदा के कलाम में से क्या सीखना है। आमीन। आमीन। जी मैं अगर स्क्रीन शेयर करूंगा तो वो ठीक है आपके लिए? जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप कीजिए। जी। आपके सामने स्क्रीन आ रही है? जी जी स्क्रीन तो नहीं आ गई अभी। हाँ जी, कैरी ऑन करें। ठीक है जी। खुदावंद के नाम की सताइश करते हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से द ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड, खुदा का सच्चा इबादत गुजार कौन है, और अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक इबादत गुजार हैं तो हम सच्चे और ट्रू वर्शिपर हैं, और अगर नहीं हैं तो आज का कलाम हमें सिखाएगा कि हमने किस तरह से ट्रू वर्शिपर बनना है। आमीन। आज की जो मरकजी आयत है यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23, 24 और 25 3 आयात हैं। और ये आपके सामने मैं 2 आयात आपके सामने रखी हैं, इनको अभी हम पढ़ते हैं कि ट्रू वर्शिपर के लिए यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो हमें क्या कहती है। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24 2 आयात में आपके सामने पढ़ने लगा हूं। But the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. और 24th जो वर्स है उसमें लिखा है, God is spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और 25वीं आयत जो है वो हमें यूं बताती है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती कि मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता है आने वाला है, जो जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। कैसी खूबसूरत ये आयात हैं, खास तौर पर 23 और 24। ये वाकया आप सब लोग जानते हैं। ये सामरी औरत के साथ जब एनकाउंटर होता है यीशु मसीह का, यकूब का कुआं जिसको कहते हैं वहां पर, और आप सब जानते हैं किस तरह डायलॉग्स हुए और यीशु मसीह ने कहा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। तो बात याद रखें कि जो रूह और सच्चाई से परस्तार होता है उसके अंदर से हमेशा की जिंदगी की नदियां जारी होती हैं। और अगर कोई शख्स अपने आप को भी बचा नहीं सका और नदियां भी जारी नहीं हुई तो वो सच्चा परस्तार नहीं है।
यहां पर खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत को सिंगिंग सिखाने के लिए नहीं गए थे। अगर आप देखें तो मुल्क पाकिस्तान में और जितने ममालिक में भी हम लोग जितने भी पाकिस्तानी या इंडियन या इवन अमेरिकन और यूरोपियन, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम लिखते हैं वर्शिपर, तो उसके साथ आगे लिखा होता है वर्शिपर के आगे कोई सिंगर का नाम लिखा होता है। तो मेरे बहनों भाइयों, यहां पर जो वर्शिपर का वर्ड यूज हुआ है या परस्तार का वर्ड यूज हुआ है वो गाने वाले के लिए नहीं हुआ। यहां पर जो वर्शिपर का वर्ड यूज हुआ है वो इबादत गुजार के लिए हुआ है, क्योंकि इसका जो मतलब है वर्शिपर की जो डेफिनेशन है वो है इबादत, पूजा एंड प्रस्तिश। वर्शिप का मतलब कतन नहीं है कि वो सिर्फ गुलूकारी करता है, ठीक है। वर्शिपर वो होता है जो उस इल्हामी हस्ती की इज्जत और ताजीम करता है, जो मफूकुल फितरत ताकत रखने वाला खुदा जो है उसको ऑनर करता है, जो हद से ज्यादा उसका एहतराम करता है। और ये एक फेल है, एक प्रैक्टिस है, एक एक्शन है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। कि क्रिश्चियनिटी जो है वो कोई मजहब नहीं है कि यीशु एक नया मजहब लेके आए थे दुनिया में। वो रिलेशनशिप जो आदम को बनाकर अपने हाथ से खुदा ने उसके साथ रिलेशनशिप बहाल किया, बनाया उस वक्त, और जब वो पैरों में उसके साथ पैरों में मिलने आता था, वो रिलेशनशिप जो टूट गया था आदम के साथ, यीशु अल मसीह उस रिलेशनशिप को बहाल करने आया। इसलिए क्रिश्चियनिटी जो है वो मजहब नहीं है, मसीहत कोई मजहब नहीं है, ये एक रिश्ता, एक तल्लक है आदम का खुदा के साथ, जो यीशु मसीह के खून के वसीला से आपका और मेरा दोबारा से बहाल हुआ। और जो शख्स अपनी जिंदगी में खुदा को एग्जॉल्ट करता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हर किसी की बात गुनाह के साथ आमादा नहीं होता, 24/7 अपने आप को वर्शिपर के तौर पर खुदा के सामने पेश करता है, वो सच्चा वर्शिपर है। तो आज के बाद इस बात को करेक्ट कर लें, जो वाकई रूह और सच्चाई से सिंगिंग करता है वो वाकई में परस्तार है। लेकिन वो 1 घंटे के लिए स्टेज पर सिंगिंग करने वाला सिर्फ परस्तार नहीं हो सकता। अगर उसकी होल लाइफ में अगर आप देखते हैं कि वो सुबह से शाम तक अगर अपने काम पर भी जाता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं भी जाता है, उसकी जिंदगी से अगर तो खुदावंद यीशु मसीह जलाल पाता है, वो सच्चा वर्शिपर है। 1 घंटे की इबादत करने गीत गाने वाला वर्शिपर नहीं है कि उसके फौरन जैसे मेरा तजुर्बा रहा है पाकिस्तान में, जैसे ही वो अच्छे अच्छे गुलकारों को स्टेज पे बुलाया जाता है, वो गीत गाते हैं, लोग उनसे महजूज होते हैं, वो जैसे कलाम शुरू होता है वो बाहर टेंट से बाहर जाके सिगरेट पी रहे होते हैं। क्या वो वर्शिपर हैं? मुझे जवाब दीजिएगा, साथ साथ मेरे साथ रहिएगा, क्या वो वर्शिपर हैं? तो नहीं, वो वर्शिप नहीं। ठीक है। तो अगर कोई शख्स चलो सिगरेट नहीं पीता बाहर जाके और वहां पर वो पीछे बैठ के अपने फोन पे शुरू हो गया, उसको उसका तल्लक नहीं है कि वो कलाम को सुने, क्या वो वर्शिपर है? नहीं। और अगर वो 1 घंटे के लिए और या 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए चर्च में आके वो बड़ा ही जो है ताबेदार होकर गीत भी गाता है, बैठ जाता है, जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलता है उसकी जिंदगी कोई और होती है, क्या वो वर्शिपर है? बताइए, साथ रहिएगा मेरे। जी हम साथ हैं। नहीं जी, तो बात ये है कि वर्शिपर वो है, यीशु ने कहा जो रूह अब भी है और जो
आने वाला वक्त है उसमें भी जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से इबादत करें। वर्शिप नॉट सिंगिंग, वर्शिप इज इबादत, वर्शिप इज पूजा। प्रस्तिश, प्रस्तिश का भी मतलब सारा दिन उसकी प्रस्तिश करनी है, 24/7 आपने उसकी प्रस्तिश करनी है। आपकी जिंदगी से उसको रेवरेंस मिलना चाहिए, उसको एहतराम मिलना चाहिए, तब जाकर हम खुदा की प्रस्तिश करने वाले बनते हैं। और यस, जब हम चर्च में जाते हैं, जैसे अभी बहनों भाइयों ने गीत गाए हैं, अगर वो 24/7 खुदावंत की प्रस्तिश करते रहते हैं तो सिंगिंग भी पार्ट ऑफ वर्शिप। फिर जब वो अपने रूह और सच्चाई की जिंदगी बसर करते हुए, उसकी इबादत करते हुए जब वो गीत भी गाएंगे तो वो वाकई में रूह और सच्चाई से सिंगिंग करेंगे, तो उसको कहते हैं गॉस्पेल सिंगर। ठीक है, तो सो बात यह है कि हमें सीखना है कि हम जो भी लफ्ज यूज करते हैं एन उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना बड़ा जरूरी है। आमीन। तो इसलिए अगर आप इसको हिब्रू में जाकर इसका वर्ड देखें तो इसके लिए शचह का लफ्ज यूज हुआ है और शाह का वर्ड यूज हुआ है, और इस वर्ड का मतलब है टू डिप्रेस, टू बाउ डाउन और टू फेल डाउन फ्लैट, कि उसके आगे झुक जाना, उसके आगे फ्लैट लेट कर उसकी ताजीम करना। यहोवा खुदा की, जेनेसिस में पैदाइश की किताब उसकी 24 बाब की 26 आयत में लिखा, तब उस आदमी ने झुक कर खुदावंद को सजदा किया, और उसके सामने झुके रहने वाला शख्स वर्शिपर है। दिखावे के लिए, 2 घंटों के लिए उसके सामने झुकने वाला वर्शिपर नहीं है, बल्कि एक्शन के साथ हर लम्हे वो खुदावंद के आगे झुकने वाला शख्स ही उसका परस्तार है। बाइबल मुकद्दस में ये जो हिब्रू का वर्ड शहा या सचा का लफ्ज यूज हुआ है, ये वर्ड जो है ये हिब्रू का जो वर्ड है 172 टाइम्स वैसे यूज हुआ है बाइबल में। लेकिन अगर आप किंग जेम्स वर्जन में जाके इसको देखते हैं तो 99 टाइम ये ट्रांसलेट हुआ है वर्ड एज अ वर्शिप के तौर पर। सो तो द मीनिंग इज कि अपने सर को झुकाना, उसके सामने अपने आप को सरेंडर करना, और उसको अपना यहोवा खुदा मानने वाला, और हर एरिया में अपनी जिंदगी में उसको एग्जॉल्ट करने वाला ही जो है वो वर्शिपर है। ग्रीक में मीनिंग है डॉक्सा का वर्ड यूज हुआ है, और इसका मतलब है उसको जलाल देना अपने करैक्टर से, अपने रवैये से। क्योंकि देखें ना, अगर हमारे एक्शन में तजाद है और हम अपने आप को खुदा के बंदे या बंदी कहते हैं, तो फिर अगर आपके मेरी वजह से खुदा की रेपुटेशन लोगों को नजर आएगी, खुदा हमारे अंदर से होकर काम करता है। ऐसा ही है बहनों भाइयों, जी खुदा हमारे अंदर से होकर काम करता है। तो अगर हम खुदावंद के वर्शिपर होंगे, परस्तार होंगे, तो हमारे जरिए खुदा की रेपुटेशन होगी, और वो रेपुटेशन जो होगी वो बड़ी ही आला कि इनका खुदा, ये जब इस्राएली खुदावंद का नाम लेकर काम करते तो वो लोग क्या करते, जो गैर अक़वाम के लोग तो कहते थे वो इस्राएल का खुदा कुदरत वाला खुदा है। जैसे हम कन्वेंशंस करते हैं, वहां पे मौजज़ात होते हैं, तो दूसरे अक़वाम वाले कहते हैं कि उनका खुदा कुदरत वाला खुदा है। तो जब हम आम जिंदगी में उन्हीं लोगों के साथ जाके झूठ बोलेंगे, दगा करेंगे, उनके साथ मिलकर गुनाह की जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर कौन है जो खुदा की रेपुटेशन को खराब करेगा? मैं करूंगा, आप करेंगे। लेकिन अगर हम गुनाह की जगह पर बिल्कुल कहेंगे नो मोर टू सिन, तो फिर आपकी जिंदगी से और मेरी जिंदगी से खुदा जलाल पाएगा, और जब खुदा जलाल पाएगा तो फिर वाकई में मैं और आप उसके सच्चे परस्तार हैं, वर्शिपर हैं। प्रस्कोनियो का वर्ड यूज हुआ है ग्रीक में टू वर्शिप। यस, बियो का वर्ड यूज हुआ है टूवर्ड्स गॉड,
वर्शिप। और ये वर्ड तो आम इंसान के लिए बताया जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और उनको उनकी ताजीम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं एक जो है एग्जाम्पल, बाइबल मुकद्दस में बहुत से वर्शिपर थे जो इबादत गुजार थे, गाने वाले नहीं सिर्फ। अब डेविड के बारे में आप जानते हैं, उसने वो गाता भी था और खुदावंद का अपनी जिंदगी में जलाल भी देता था। तो डेविड इज अ ट्रू वर्शिपर, वो एक सच्चा परस्तार था। अब दूसरा शमूएल की किताब उसके 7वें बाब की जो 1 से लेकर 29 आयात पर मुश्तमिल है, 7वां बाब। इस सारे बाब को आज हम देखते हैं कि दाऊद ने किस तरह एक वर्शिपर होने का अंदाज अपनाया हुआ था। बहुत दफा हम लोग जो मसीही कहलाते हैं, जब हमारे हालात ठीक हो जाते हैं, जब हम पास्टर भी बन जाते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सी आसाइश आ जाती हैं, गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है, तो हम बहुत दफा फिर अपने आप को एग्जॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरों को लेट डाउन करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हैं, दूसरों को नाकाम समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डेविड ऐसा नहीं था। डेविड, आपको याद होगा कि दाऊद जब साउल उसको कत्ल करने के लिए गया, तो जब वो गार के अंदर था, तो उसका उसने जुब्बा का कपड़ा जो था वो काट कर अपने साथ ले आया। वो चाहता वो वहां पर उससे बदला ले सकता था, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं खुदा के मंसूब पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं कौन हूं जो खुदा के मंसूब पर हाथ उठाऊं, इवन दो वो उसको कत्ल करने के लिए आया हुआ था। तो हमारी हर एरिया में वर्शिप जरूरी है, और ये भी उसका एक अंदाज था वर्शिप का कि वो खुदा का मंसूब है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। तो दाऊद जो था, जिसको खुदा ने कहा था कि ये मेरे दिल के मुताबिक है जो मुझे मिल गया है, तो क्या खुदा को नहीं पता था वो मेरे दिल के मुताबिक नहीं? क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, और वो दिल के मुवाफिक था और खुदा ने उसको चुना। दूसरा शमूएल और उसका 7वां बाब अगर आप मेरे साथ निकालें, तो इसमें हम चंद लम्हों के लिए इस पर गौर करेंगे। ठीक है, गॉड डिफर्स डेविड्स अटेंशन। अब उसकी इंटेंशन क्या थी? खुदा दाऊद की नीयत को मौखर करता है, उसकी नीयत को कैसे वो चेंज करता है, इस बात को यहां पर रहेंगे। अब ए जो है, मोटिवेटेड टू ऑनर गॉड। अब वो खुदा को क्या करना चाहता था? वो इज्जत देना चाहता था, और इसके लिए वो सरगर्म था। ठीक है, अगर आप देखें 7वें बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, जब बादशाह अपने महल में रहने लगा, जब दाऊद ने अपने महल को तामीर किया, ठीक है, और वहां पर रहने लगा, और खुदावन उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा। जब वो बिल्कुल रिलैक्स था, कोई दुश्मन नहीं रहा था, तो वो अपने महल में टहल रहा था। जब वो टहल रहा था, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदावंत का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। अभी तक हैकल तामीर नहीं हुई थी। जब अपने महल में टहल रहा था, तो उसको एहसास हुआ कि मुझे अब खुदा का घर भी बनाना चाहिए। आज कितने लोग हैं जो खुदा के घर को बनाने के लिए अगर कहा जाता है, तो वो बहुत सी बातें निकाल लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें कि हमने हेल्प आउट नहीं करना चर्च को, इवन दो उसी चर्च का हिस्सा होते हैं। यहां पर दाऊद अपने पूरे जाहो जलाल में, क्योंकि बादशाह का भी एक जाहो जलाल होता है, और उस हालत में वो खुदा के घर की बात करता है। लिखा है 3री आयत में, तब नातन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। अब नबी जो है, नातन नबी, उसने भी उसको जो है इजाजत दे दी, गो अहेड,
कि ताकि तू जाके जो तेरे दिल में आया, और ये जो तेरे दिल में बात आई है तो बहुत अच्छी है। अब उसने अपनी बात कह दी, नबी ने भी इजाजत दे दी। अब खुदा जो है वो चाहता है कुछ और हम चाहते हैं कुछ और। शायद खुदावंद वहां पर, आपको पता है कि बाइबल में लिखा है क्योंकि उसको इसलिए इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि उसने बहुत खून बहाया था, इस वजह से खुदा ने उसको इजाजत नहीं दी। एक तो ये एंगल है, लेकिन दूसरा एंगल जो इस बाब में नजर आता है कि खुदा चाहता था कि वो खुदावंद की हदायत के ताबे हो, सबमिट टू गॉड्स डायरेक्शन। वो चाहता था, खुदा चाहता था कि जो मैं चाहता हूं वो ये करे, जो मैं नहीं चाहता वो ये ना करे। अब चौथी आयत में लिखा है, और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा। अब नबी ने उसको इजाजत दी है, और खुदा रात को जो है वो नातन को पैगाम देता है, जा और मेरे बंदा दाऊद से क्या, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं। तो बाइबल में लिखा है ना, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तो खुदा ने नातन से कहा कि वो जो मेरा बंदा है उसको जाके बता कि मैंने मेरे रहने के लिए तो कैसा घर बना सकता है। अब ये कतन मतलब नहीं लेना कि खुदा ने घर बनाने के लिए नहीं कहा था। आगे अगर आप जाके हम पढ़ेंगे तो उसने कहा तेरे सुल्ब से जो पैदा होगा वो मेरे घर को तामीर करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर वो डायरेक्शन खुदा दे रहा है। बहुत दफा हम खुदा से डायरेक्शन नहीं मांगते, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को, अगर आजकल का पादरी हो, जिस दौर में हम रह रहे हैं, वो कहेगा जी मैं तो खुदा का घर बनाने लगा हूं, तो वो तो शोशा करेगा कि ये देखो मैंने ये कर दिया, ये देखो मैंने वो कर दिया। अब यहां पर खुदा नबी से ये कह रहा है, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाला है, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं, और जहां जहां मैं सब बनी इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इसराइली कबीला से, जिसे मैंने हुक्म किया मेरी कौम इसराइल की गलाबानी करो, यह कहा कि तुम मेरे लिए देवदार की लकड़ी का घर क्यों नहीं बनाया? ये खुदावंद की रिक्वायरमेंट नहीं थी ये कि मेरे लिए घर बनाओ। सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह। अब खुदावंद नातन नबी के जरिया से पैगाम भेजते हैं कि मैंने तुझे 1.5 साल से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। हालेलुया। यहां पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि खुदावंद उसको याद दिला रहा है कि मैंने तो तुझे 1.5 साल से उठाया, ठीक है, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे चलता था, तू एक चरवाहा था आम, लेकिन मैं तुझे बादशाह बनाया, एक ऐसी कौम का पेशवा बनाया जो खुदा के नाम से मंसूब है, जो खुदा के नाम की कौम कहलाती है। और ये मैंने कुछ छोटा काम किया है। आज आप और मैं जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, अगर आज अपनी अपनी हम भी बैकग्राउंड्स देखें, बहुत मेजॉरिटी हम लोग गुर्बत से आगे आए हैं। आज जब हमारे पास गाड़ी, बैंक बैलेंस कुछ आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो हम दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर खुदा उसको याद दिला रहा है कि मैंने तुझे कहां से उठाया मैंने तुम्हें कहां से उठाकर तख्त पर बिठा दिया। मेरे बहनों भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, याद रखें, आज मैं सुनता हूं, कोई कहता है मैं गेल गिराने से तल्लक रखता हूं, कोई कहता है मैं सौतरे गिराने से तल्लक रखता हूं, कोई कहता है मैं, जो भी हमारी जातें हैं, तो वो अपनी अपनी जातों को एग्जॉल्ट कर रहे हैं। अगर कुरेदा जाएगा तो नदामत भी हो सकती है। तो क्यों हम उनको याद करके
ये कहें कि तूने मुझे 1.5 साल से उठाकर तख्त पर बिठा दिया है। उन आसमानी मुकामों में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मैं, हम कोई कौम कोई उम्मत ना थे, तूने हमें अब शाही कानूनों का फिरका में शामिल कर लिया। तूने अपने अपने बेटे, इकलौते बेटे के वसीला से मुझे ले पालक होने का हक बख्शा। अब मैं मुकद्दस कौम में शामिल हो गया हूं और वो खुदा का बेटा और बेटी बन चुका हूं। जितनों ने उसको कबूल किया उसको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। अब मेरी कौमियत मसीहत है और मैं खुदा से बिलोंग करता हूं। खुदा आज जैसे दाऊद को कहा था, मुझे और आपको भी यही कह रहा है, यू बिलोंग्स टू मी। आप मुझसे बिलोंग करते हो। याद रखो मैंने कहां से उठाया है। दाऊद को खुदा ने याद दिलाया और 9वीं आयत में लिखा, और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है, और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा, और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं, और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया। अब ये सारी बातें जो हैं वो खुदा ने नातन नबी के वसीला से पहुंचाई। खुदा ने उसकी डिजायर को ऑनर किया, लेकिन खुदावन की ये डिजायर या उसकी ये ख्वाहिश नहीं थी खुदा की कि दाऊद मेरा घर बनाए, क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे हुए थे, क्योंकि उसने बहुत से खून बहाया था। इसलिए खुदा, उसकी जो इंटेंशन थी, उसकी जो नीयत थी, खुदा को वो पसंद आई। खुदा ने इसलिए नातन को भेजा कि उसको बता कि मैंने तुझे जैसे पहले साल बुलंद किया है, मैं तुझे अब भी, तेरे फर्जंदों को भी बचाए रखूंगा। और आगे अगर आप दूसरा पॉइंट देखें, गॉड मेक्स अ प्रॉमिस, खुदा फिर वादा करता है उसके साथ। अगर आप मेरे साथ 12वीं आयत को पढ़ें तो लिखा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। हालेलुया। डेविड थ्रोन्स एस्टैब्लिश फॉरएवर। दाऊद का तख्त हमेशा के लिए कायम हो गया। अब नियत उसने क्या की थी? खुदा का घर बनाने की, लेकिन खुदा ने उसकी नीयत पर ही उसको इतनी बरकत दे दी कि उसने कहा कि तेरे सुलभ से जो पैदा होगा, तेरी नस्ल से जो पैदा होगा, वो इसको बनाएगा। और आगे लिखा है 13वीं आयत, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। हालेलुया। आज देखें आप कि खुद दाऊद की ख्वाहिश कि जैसे भी अपने घर के अंदर गया, आराइश में गया, तो उसने खुदा को याद किया कि मैं अब खुदा के लिए क्या करूंगा। मैं एक हैकल बनाऊंगा, खुदा का घर बनाऊंगा। उसकी इस नीयत पर खुदा ने उसको ये भी कहा कि तेरा बेटा बनाएगा, लेकिन यहां पर लिखा है तेरा उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम हो गया है। जो इब्राहिम से वादा किया था, अब्दी अहद का वादा जो किया था, वो दाऊद की नस्ल से पूरा होने जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह को यहूदा का शेरे बब्बर, जो यहूदा के कबीला की मुकद्दसा मरियम के वसीला से दुनिया में आया और अब उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये इतना बड़ा वादा खुदा ने उसकी नीयत की वजह से उसके साथ कर दिया। और अगली आयत में लिखा है 14वीं आयत में, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और उसका बेटा कौन है? यीशु अल मसीह। और उसकी प्रोफेसी आपको यहां पर मिलती है कि उसके तख्त का आखिर ना होगा। और ये बात याद रखें, खुदावंद यीशु नासरी के वसीला से आप और मैं भी बेटे बन गए हैं और उस सल्तनत में हम भी खुदा के साथ हैं। हालेलुया। अब अगर 15वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है गॉड इज अ फेथफुल, खुदा वफादार है। 15वीं आयत में लिखा है पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी। हालेलुया। देखो उसकी नीयत क्या थी, खुदा का घर बनाए, खुदा को कुछ देने का। तो खुदा उसको क्या कह रहे हैं? पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे
मैंने उसे साउल से जुदा किया, जैसे जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया, और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी। तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातन ने दाऊद से कहा। अब जो कुछ दाऊद के लिए नातन से खुदा ने कहा था, उसने सारी बातें जाकर दाऊद को बता दी कि तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम है, और वो यीशु मसीह का तख्त है जो हमेशा के लिए कायम है, जो दाऊद के कबीला से, यहूदा के कबीला का बब्बर है, जो मुकद्दसा मरियम के वसीला से आया। और वहां पर वो खुदा ने अपनी फेथफुलनेस के बारे में, वफादारी के बारे में, कि मैं ये ऐसा करूंगा जरूर। अब देखना ये है कि खुदा के बंदा ने स्टार्ट में जो कहा कि मैं खुदा का घर बनाऊंगा, अब जब वो नातन नबी से सुनता है सारी रोया को, जब सुनने के बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट सामने है, डेविड रिस्पॉन्ड विद वर्शिप। ये अब आपकी बात समझने वाली है कि ट्रू वर्शिपर कैसे फिर खुदा की बात को लेता है। लिखा दाऊद इबादत के साथ जवाब देता है। हालेलुया। आप सरेंडर करके, अपने सर को झुका के, है बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैंने तो नीयत की थी तेरे घर को बनाने के लिए, वाकई मैं तो 1.5 साल से उठा हूं। अगर आप आगे अगली आयत पढ़े तो उसने किस तरह खुदा को ऑनर दिया, उसने उसको इज्जत दी। 18वीं आयत में तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, है मालिक खुदावंद मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। आज आपको और मुझे भी ये याद रखना, मैं कौन, मेरा घराना क्या। हम तो कोई कौम, कोई कबीला ना थे, लेकिन आज यीशु मसीह के वसीला से शाही कायनों के फिरका में शामिल हो चुके हैं। अब दाऊद भी खुदा को यही बात कह रहा है, मैं कौन, मेरा घराना क्या कि तू मुझ पर नजर करे, कि मेरी नस्ल से हमेशा का तख्त कायम कर दे। आगे लिखा तो भी है मालिक खुदावंद में ये तेरी नजर में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी है मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि अब मालिक खुदावंद अपने बंदा को जानता है। अब ये बात जो कही है ना, उसने अपने आप को इंसान के तौर पर कहा, ए खुदा तू अपने बंदा को जानता है। जैसे पतरस ने कहा था जब खुदा उसको बहाल करने गया, यूहन्ना की इंजील उसके आखिरी बाब में, कि जब बहाल करने गया तो पतरस कहता तू तो सब कुछ जानता है। यहां पर भी दाऊद वैसे ही कह रहा है, तू तो जानता है कि मुझसे गलती है, लेकिन उसके बावजूद तूने मुझे मुआफ किया। अगर अकामन ज़बूर की आप तलावत करें तो वहां पर उसने रो रो कर खुदा से उस गुनाह की जो उसने जनाकारी का किया था उसकी मुआफी मांगी, और उसके बाद उसने कहा मुझसे अपनी मुस्तकीम रूह को जुदा ना कर। और यहां पर भी खुदा का बंदा अपने आप को जाहिर कर रहा है कि मैं अपने तई तेरे साथ तो सही चल भी नहीं सकता, लेकिन तेरा रहम है। क्योंकि दाऊद जो था वो उसका रिसेप्टिव हार्ट था, वो कबूल करने वाला दिल था, वो गलती को कबूल करके उसका इकरार करके उसको तर्क कर देता था। आप देखिए उसके बाद बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह का ये जो कलाम है, बाइबल मुकद्दस मुझे इसलिए पसंद है कि जिसको उसने कहा मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है, उसकी गलती को भी उसने इस बाइबल में लिखवा दिया है। खुदा किसी का तरफदार नहीं, लेकिन जैसे ही उससे गलती होती है और वो इकरार करके तौबा करता है, अगर 51 ज़बूर आप पढ़ें तो उसमें उसकी तौबा नजर आती है। तो अगर आप जाकर जब उसको पढ़ते हैं तो उसने कहा मुस्तकीम रूह मुझसे जुदा ना कर, क्योंकि अगर वो मुझसे जुदा हो गई तो मैं तेरे साथ चलने के काबिल नहीं होऊंगा। यहां पर भी दाऊद यही कह रहा है कि मैं तेरा बंदा हूं और तू सब कुछ जानता है। और उसके बाद अगर उसने कोई ऐसा गुनाह किया होता तो खुदा उसको भी लिखवा देता। उसने इकरार करके उसको तर्क किया और उस पर ये रहमतें होना शुरू हो गई। आज अगर आप और मैं भी किसी ऐसे गुनाह में गिरफ्तार हैं जो हमें आसानी से उलझा लेता है, चाहे वो गुनाह जनाकारी का हो, नशे आवरी का हो, और झूठ बोलने का हो, फ्रॉड का हो, दूसरों को नीचा दिखाने का हो, आए खुदावंद के सामने इकरार करके उसको तर्क कर दें। दाऊद की तरह रहमतों की बारिश आप पर बरसना शुरू हो जाएगी।
फिर आप सच्चे वर्शिपर बन जाएंगे। जो अपने गुनाहों का इकरार करके उसको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होती है। लिखा है, तूने अपने कलाम को की खातिर, 21वीं आयत, तूने अपने कलाम की खातिर अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। 22वीं आयत गौर तलब है, सो तू है खुदावंद, खुदा बुजुर्ग है कि जैसा हमने अपने कानों से सुना है उसके मुताबिक कोई तेरी मानिद नहीं, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप इस प्रॉमिस को थाम लें कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं दाऊद की तरह, और अपनी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों का इकरार करके उसको तर्क करके उसके साथ सच्चे वर्शिपर बनकर उसकी इबादत करना शुरू कर दें, रहमतों की बारिश आप पर भी वैसे ही होगी जैसे दाऊद पर हुई है। आखिरी पॉइंट, बी रेस्ट सिक्योर इन गॉड्स प्रॉमिस। फिर अगले आप आयात पढ़ें तो आप उसमें देखेंगे कि खुदा के वादों को उसने महफूज करने के लिए दुआ की है। लिखा है, और दुनिया में 23वें आयत, और दुनिया में कौन सी एक कौम है जो तेरे लोगों यानी बनी इसराइल की मानित है, जिसे खुदा ने जाकर अपनी कौम बनाने को छुड़ाया ताकि वो अपना नाम करे और तुम्हारी खातिर बड़े बड़े काम अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के आगे। अगर आप 25वें आयत में आगे पढ़ें तो लिखा है, और अब तू है खुदावंद खुदा उस बात को जो तूने अपने बंदा और उसके घराने के हक में फरमाई है सदा के लिए कायम कर दे। अब वो खुदा से मिन्नत कर रहा है, खुदावंद जो कुछ तूने प्रोफेसी अपने बंदा के वसीला से मेरे और मेरे घराने के हक में कही है, उसको महफूज कर ले। मैं इकरार करता हूँ कि तूने मुझे जो नीयत की थी वो काम नहीं करने दिया, मैं वैसा ही करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ वो तेरे घर को तामीर करे। मैं अपने आप को एग्ज़ॉल्ट नहीं करूँगा। इवन मेरे महल में बहुत सा खजाना पड़ा हुआ है, मैं महल नहीं बनाऊँ, मैं खुदावंद हैकल नहीं बनाऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरा बेटा जो मेरे सुलभ से पैदा होगा उस हैकल को बनाए। और तू इस वादे को याद रखना कि तू मेरी नस्ल से निजात दहिंदे को भेजेगा, और वो निजात दहिंदा पूरी कौम को और मुझे भी बचा लेगा। इसलिए जो आयत लिखी है जो 16 ज़बूर में, जो खुदावंद यीशु मसीह के कि उसके मकदस को सड़ने ना देगा, तो मैं ये कहता हूँ दाऊद भी ये जानता था कि जब वो ज़मीन के असफल में उतरेगा निजात दहिंदा, तो मुझे भी वो बाप के पास ले जाएगा। इसलिए उसने इस प्रॉमिसेस को कहा, इसको महफूज कर ले और मैं उसका इंतज़ार करूँगा, जो इवन मेरी नस्ल से ही आएगा, लेकिन वो तेरा बेटा होगा जो इंसान बनकर कुर्बानी देगा, जो दूसरा आदम बनकर कुर्बानी देगा और मुझे और मेरी सारी कौम को और तमाम बनी नौ इंसान के लिए निजात का सबब बन जाएगा। इस वादे को तू महफूज कर ले और मैं इंतजार करूंगा इन तमाम पेशन गोइयों को पूरा होने के लिए। ये है सच्चा वर्शिपर, ये है सच्चा वर्शिपर। और आखिरी आयत अगर पढ़ें तो लिखा है, सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंसूर कर ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदा रहें। तू ही ने है मालिक खुदावंद ये कहा, और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। ऐ मेरे बहनों भाइयों, जब आप सच्चे वर्शिपर बन जाते हैं, गुड लिसनर बन जाते हैं, होली स्पिरिट की सरगोशी को सुनने वाले बन जाते हैं, उसके ताबे होकर ज़िंदगी बसर करना शुरू कर जाते हैं, आप सच्चे वर्शिपर बन जाते हैं। जब आप सच्चे वर्शिपर बन जाते हैं तो फिर जब खुदा की हुजूरी में आप जाते हैं तो अपने घराने को, अपने आने वाले नस्लों को भी खुदावंद के हुजूर में लेकर आ जाते हैं, तो वो आपकी दुआ के वसीला से आपकी नस्ल भी मुबारक हो जाती है और जो वादे उसने किए हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में पूरे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, आपने और मैंने सच्चा वर्शिपर बनना है दाऊद की तरह। आमीन। आमीन। लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि वर्शिप क्या है। वर्शिप इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट। क्या आपको पता है जब हैकल तमीर हुई, और हैकल जब तमीर हुई तो
उस पे जब बादशाह जो थे सुलेमान बादशाह, उन्होंने जब हैकल को तामीर किया और जब वहां पर दुआ के लिए गए वो, तो उन्होंने क्या दुआ की थी, क्या आपको याद है? उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, खुदा की आग आई और आग की वजह से खुदा का घर जो है वो जलाल से मुनव्वर हो गया। लिखा है बड़ा ही खूबसूरत। और जब सुलेमान, दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब, और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सुख्तनी कुर्बानी और ज़बहों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। और काइन खुदावंद के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर था। यानी जहां पर खुदा की मामूरी होती थी वहां पर कोई उस एरिया में जा भी नहीं सकता था। ऐसी हुजूरी पाक होती थी जहां पर कोई जा नहीं सकता था। तो वो हैकल मामूर हो गई। और तीसरे आयत में लिखा, जब आग नाजिल हुई और खुदावंद का जलाल उस घर पर छा गया, तो सब बनी इसराइल देख रहे थे। सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुक कर सजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है, उसकी रहमत अबदी है। अब ये जो आग नाजिल हुई थी हैकल के अंदर, वो दूसरे अमाल के बाब में फिर खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूं, तो मैं मददगार भेजता हूं। और वो आग यीशु मसीह ने भेजी। और आपको पता है जो हैकल का अक्स वहां पर आपको नजर आता है, वो आपको उस वहां पर नजर आता है दूसरे अमाल की बाब में, कि खुदा ने चर्च फिर आपको बना दिया, मुझे बना दिया। खुदा ने पतरस पर आग नाजिल की और खुदा जो इंडवेल होता था हैकल के अंदर, अब वो इंसान के अंदर रूह कुदस की शक्ल में डिवेल हो गया, मुकद्दसा मरियम के अंदर आ गया। आज जितने आप हैं, मैं हूं, जो रूह कुदस से भरे हुए हैं, खुदा अंदर आपके आ गया। अब आप उसकी हैकल बन गए हो। अब जो आप उसकी हैकल बन गए हो, तो उस हैकल के अंदर से सिर्फ और सिर्फ खुदा की वर्शिप होनी चाहिए। वो हैकल खुदा की वर्शिप के लिए बनाई गई। हालेलुया। तो जो स्पिरिट फील्ड लोग हैं वही वर्शिपर हैं, जो स्पिरिट फील्ड नहीं है वो वर्शिपर भी नहीं है। क्योंकि वो जो स्पिरिट फील्ड नहीं होता, वो थोड़े देर के लिए दिखावे के लिए मसीहत को जलाल के लिए आता है, खुदा को जलाल देने के लिए। लेकिन वो ट्रू वर्शिपर जिसके अंदर आग रूह कुदस की आ जाती है, उसके अंदर की गंदगी भस्म हो जाती है, वो हर लम्हे 24/7 इबादत गुजार बन जाता है और उसका जो रवैया होता है वो बदल जाता है। लिखा है, इट इज ऑफ्टन सेड दैट वर्शिप इज एन एटीट्यूड और स्टेट ऑफ द हार्ट। एक रवैया है, एटीट्यूड है ये। आप बताएं पाकिस्तान में, प्लीज अपने माइक्रोफोन को खोलिएगा। पाकिस्तान में हमारे जो बाप दादा थे, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था जो क्रिश्चियंस थे, मसीही थे? कोई मुझे बताए। ज्यादातर लोग चिवड़ा बोलते थे। ये तो एक बैड एंगल है ना उनका, जो वो खुद कहते हैं। लेकिन मैं और एक जो बड़ी मशहूर, ईसाई बोलते थे, ईसाई। नहीं, मसीहियों को एक लकब दिया जाता था और वो उनकी पहचान थी कि मसीही झूठ नहीं बोलते। क्या आपने ये बातें सुनी है? जी जी, ये सुनिए। ये तो अभी कल की बात है, शेख रशीद ने ये दावा किया है कि मसीह जो है ना तो वो भीख मांगता है ना यूं कसम उठाता है। ये मसीह के नाम को इस तो जलाल मिले। जी, अब ये एटीट्यूड है मुआशरे में कि मसीही की पहचान क्या करवाई थी हमारे बाप दादा को, जो भी तालीम दी गई थी उनके अंदर ये तालीम नजर आती थी। वो मुआशरे में पहचाने जाते थे कि ये झूठ नहीं बोलते, ना कसम खाते हैं, क्योंकि झूठ बोलते नहीं, उन्होंने कसम भी नहीं खानी। इसकी मैं मिसाल दूं, मेरे बुजुर्ग चचा थे, उनको वो आरएमएस में क्लर्क थे। उन पे कोई इल्ज़ाम लग गया कि
उस वक्त मुल्क नया नया पाकिस्तान बना था, तो उन्होंने उधर से कोई चीज़ की है, तो कोई चीज़ इधर से पेपर वहाँ पे पहुँचाया, कोई भी उन पर इल्ज़ाम लग गया। सारा उनका बोर्ड बैठा, जब बोर्ड बैठा उनकी तफ्तीश हुई, तो बड़े दुआगो शख्स थे। तो उन्हीं में से किसी शख्स ने कहा कि तू अपनी बाइबल को उठा और कसम खा कि तूने ये काम नहीं किया। मेरे चचा ने कहा कि मेरी गर्दन उतार दो, मैंने बाइबल की कसम नहीं करी क्योंकि मैं झूठ बोल ही नहीं रहा। और उन्हीं ऑफिसर्स में से उठा और उसने कहा, जी मैं नेमत साहब को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, ये झूठ नहीं बोलते। ये हमारे आबा-ओ-अजदाद का एक रवैया था। उस वर्शिप पर जो इबादत गुजार होते थे उस दौर में, वो अपने एक्शंस के साथ इबादत गुजार होते थे। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। तो जो रिलेशनशिप कायम करता है, तो वो अपने बाप को, अपने खुदा को अपनी जिंदगी में एग्जॉल्ट करेगा जरूर, वही सच्चा वर्शिपर है। रिचुअल्स जो हैं, जब हम अपनी जिंदगी में रिचुअल्स ले आते हैं, तो वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को लूज कर देती हैं। इसलिए जब हमने जिंदगी गुजारनी है, तो अपनी ख्वाहिशों से सिर्फ खुदा को जलाल देना है। पांचवा पॉइंट है, वैल्यू द रोल ऑफ वर्शिप इन लिविंग अ गॉडली लाइफ। आपकी जो लाइफ है, एज अ मसीही लाइफ है, उसमें उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि मैं खुदावंद का इबादत गुजार हूं। मैं बाहर जाऊं और मैं जैसे आप देखें, हमारी कन्वेंशन होती हैं, वहां पर बड़े बड़े मोइज़ात होते हैं, खुदा की कुदरत नजर आती है। और जब मैं किसी मुस्लिम को लेके गया हूं, या किसी हिंदू को लेके गया हूं, या मैं किसी सरदार को ले गया हूं, या मैं किसी कम्युनिस्ट को अपने साथ ले गया हूं, वहां पर खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है और खुदावंद की वर्शिप हो रही है, खुदावंद की इबादत हो रही है, और मैं वहीं से उसके साथ उठ के बाहर जाऊं, मैं झूठ भी बोलूं, मैं जनाकारी भी करूं, मैं नशा भी करूं, मैं सारा कुछ करूं, तो क्या आप और मैं, अगर ऐसा कोई भी हम में से करता है, तो क्या हम वर्शिपर हैं? नहीं, हम दिखावे के मसीही हैं। So we should determine to worship God in all circumstances. हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें सिर्फ खुदावंद के नाम को जलाल देना है। तो जो ऐसा करता है, वही सच्चा परस्तार है। तो मत याद रखा करें, सिर्फ गाने वाला ही परस्तार नहीं है। अगर गाने वाला भी सच्चाई से गाएगा तो परस्तार है, लेकिन असल में वर्शिप का मतलब है इबादत गुजार होना। और इबादत 24/7 मैंने अपनी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, अपने कारोबार पर, अपनी चर्च में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, आपकी ज़िंदगी से सिर्फ खुदा का नाम जलाल पाना चाहिए। तो तब हम वो रहमतें हासिल करेंगे जो बाइबल मुकद्दस के वर्शिपर्स को रहमतें हासिल हुई। उनकी नस्लों के साथ वादा किया, दाऊद की नस्ल के साथ वादा किया, इस पर तख्त पर बैठने वाले की कभी भी कमी ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। आमीन।